नोट 1, अगर अपन लिखते हैं a इंटू एफ एक्स लेस देन 0, तो ये किस में आता था? सिर्फ और सिर्फ जब वो d अपना ग्रेटर देन 0 होता था उसमें आ रहा था क्या? ये ऐसा कब आ रहा था? जब d अपना ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। उसी में आ रहा था। तो क्या अगर कभी अपने को ऐसा मिले तो क्या अपन कह सकते हैं रूट्स अपना क्या होगा? रियल Always एंड real. इक्वल। डिस्टिंक्ट। बिल्कुल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। गुड, क्लियर है सबको? अब सोचो इसी में नोट 2, अगर ऐसा हो इफ a इंटू एफ एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 हो, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या कह सकते हैं? क्या अपन रियल इमेजिनरी रूट्स। इमेजनरी? ऐसा नहीं कहेंगे, यस सर। क्योंकि ऐसा तो रियल में भी होता था और इमेजनरी में भी होता था। देखो पीछे ग्राफ, यस सर, यस सर। ये वाला नहीं था, एक सेकेंड। इसमें देखो इसमें भी ये ग्रेटर देन 0 था जब रियल आ रहा था, ठीक है? अब सोचो Yes, जब sir. इमेजनरी आ रहा था तब भी तो अपना क्या था? a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन 0 था। सो ग्रेटर देन 0 था। सर वहाँ कंडीशन चेंज थी, वहाँ x बिलोंग्स टू r था बस। हाँ, वहां पे x बिलोंग्स टू r तो नहीं लिखा है ना। अगर सिर्फ Yes, a sir. इंटू एफ एक्स जो है अगर वो अपना ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कहेंगे? सर ठीक है ना, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे a इंटू किसी ने बोला जो अपन ऐसा लिख लेते हैं, k लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो सकता है? रूट्स अपना मे बी रियल हो और या फिर मे नॉट बी रियल, ऐसा कह सकते हो आप क्या? यस सर। यस सर, इमेजिनरी। रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलेगा। अब अपन बात करेंगे नोट 3 के बारे में। इसमें हमने बोला, आप ध्यान देना, इफ एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होगा तो अभी स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर अपन इस पे बात करते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा देन? क्या रूट्स के बारे में क्या बोलोगे? रूट्स शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब अपन ना ग्राफ देखेंगे जो क्या क्या हो सकता है, कब कब लेस देन 0 हो सकता है। और k1 और k2 क्या है? नंबर है, कोई सा भी आप x का वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रूट ग्राफ, जैसा ही है। हाँ, नहीं रूट जैसा नहीं है यार। रूट्स तो अल्फा बीटा है, रूट्स के अलावा कोई x का वैल्यू नहीं रख सकते हो क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में? बताओ। रख सकते हैं। रख सकते हो, तो रख सकते वो एक्सप्रेशन सोचो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोई आप x का वैल्यू रख दिए, k1 की जगह पे और सोचो 2 आ गया और k2 की जगह पे 3 आ गया, कुछ ऐसा। हैं। ये अपना जो है ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। अब सोचो ग्राफ क्या क्या बन सकता है। तो एक ग्राफ कहोगे जो अगर रूट्स अपना क्या हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, इसको अपन एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड बना लेते हैं, ऐसा। अब यहाँ पे रूट्स क्या है? अल्फा है और ये बीटा है, और ये क्या है? अल्फा और ये बीटा है। और ये जो एफ एक्स लिखा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोलोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना? अब Yes, sir. आपको पता है जब रूट्स है तो आप बोलोगे एफ अल्फा इक्वल्स टू एफ बीटा, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये रूट्स है। समझ में आई बातें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब सोचो एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0 कब कब हो सकता है? अगर मैं बोलूँ k1 अगर यहाँ रखते हैं और k2 अगर यहाँ रखते हैं, तो सोचो एफ k1 किसके इक्वल होगा?
एफ के वन के बारे में बताओ, क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा? क्योंकि Yes, sir. एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, यस सर। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर एफ के टू के बारे में बात करोगे तो वो क्या होगा? एफ के टू लेस देन 0। लेस देन 0 होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एफ Yes. के वन इंटू एफ के टू। क्या ये लेस देन 0 आ रहा है? Yes, sir. Less than 0 है। यस सर समझ। ठीक है। में आ अब रहा सोचो तुम ऐसा ही बोल सकते हो, तो सर K1 और K2 ना अपन एक ही साइड रखते हैं, रूट के लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं या रूट के राइट हैंड साइड रखते हैं या रूट्स के बीच में रखते हैं? अगर ऐसा रखेंगे तो क्या होगा? नीचे देख लो, इसका ग्राफ एक का ग्राफ बना लेते हैं नीचे। अगर रूट्स के बीच में होगा तो अगर ऐसा हो, यहाँ पे K1 आ जाए और यहाँ पे K2 आ जाए, ठीक है? तो अब देखो Yes, एफ sir. के वन इंटू एफ के टू क्या हो जाएगा? Negative, negative. नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों का Positive हो मल्टीप्लीकेशन जाएगा। क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव होगा, ठीक है। Greater लेकिन than इसमें तो 0. अपने को लाना क्या है? निगेटिव लाना है ना। यस हाँ। सर। निगेटिव लाना है तो यहाँ से तो निगेटिव सर मिलेगा लेकिन नहीं। वो कैसे पता चल रहा है रियल है कि वो है? सर वो बता दीजिए। हाँ देखो ना, ये देखो हर हमेशा एफ के वन इंटू एफ के टू जो पॉसिबल होगा ना, सिर्फ उसी में पॉसिबल होगा जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। मतलब लेस देन 0 जो होगा सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट में होगा और कहीं पे नहीं होगा। अपन सारा केस देख लेते हैं ना, फिर आपको पता चल जाएगा। अब देखो फिर से क्या बोलोगे? एफ के वन क्या आपका निगेटिव है और एफ के टू पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। यस सर, नेगेटिव होगा। तो निगेटिव जब भी आ रहा है तो क्या आपको एक पता चल रहा है जो वो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है। इसमें भी क्या मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? दोनों का निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है। और सोचो कोई और भी ग्राफ आप सोचोगे अगर सर इमेजनरी होगा तब, इक्वल टू वाला तो इमेजनरी होगा तो क्या होगा? यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2 होगा, तो क्या एफ के पॉजिटिव वन होगा। इंटू एफ के टू लेस देन 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन आ रहा है। अपन तो बात कर रहे हैं लेस देन के बारे में। तो क्या लेस देन हमेशा अपने को कब मिलता है? लेस देन कब मिल रहा है? क्या ये भी ग्रेटर देन 0 होगा? सेम साइन आ रहा है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो अपने को लेस देन 0 क्या तभी मिल रहा है जब क्या कर रहा है? ये पैराबोलिक कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तभी अपने को लेस देन मिलेगा। हाँ सर, एक यस सर। पॉजिटिव लेस देन और किसी कंडीशन में नहीं मिल रहा है। तो क्या अपन कह सकते हैं जब लेस देन 0 हो तो अपन कह सकते हैं जो रूट्स क्या होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। और क्या K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट्स आ रहा है हमेशा जब एफ K1 इंटू K2 लेस देन 0 है? तो यस सर। ऐसा आ रहा है। यस सर। तो क्या एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं? ठीक है ना? क्या था? एफ K1 इंटू एफ K2 लेस देन 0 है, तो इसी में कह सकते हैं बिट, ठीक है चलो लिख लो, एंड बिटवीन K1 एंड K2, ठीक है, देयर शुड बी ओनली वन रूट। एग्जैक्टली वन रूट। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा जब कब के बारे में बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, समझे? यस सर। लेकिन जब ग्रेटर देन 0 हो तो अपन ऐसा कुछ तो नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली। ग्रेटर देन 0 के बारे में अगर इसी में मैं बोल दूं, कौन सा नोट था? फोर्थ वाला होगा ना, फोर्थ। अगर एफ K1 इंटू एफ K2 ग्रेटर देन 0 हो तो ग्रेटर देन 0 जो है वो कब हो सकता है? रियल वाले में भी हो सकता है, इमेजिनरी वाले में भी हो सकता है। अभी आपने देखा भी था। सोचो अगर एक ग्राफ बनाए ये वाला, अगर K1 और K2 दोनों रूट के बीच में आ जाएगा
तब क्या बोलोगे, एफ के वन इंटू एफ के टू क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। यस सर। या फिर क्या हो, दोनों बाहर आ जाए, यहाँ पे के वन हो जाए और यहाँ पे के टू हो जाए। अगर दोनों बाहर हो तब भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना, तब भी पॉजिटिव होगा। चाहे आप बोलोगे अगर रियल रूट्स ना हो ना तब भी तो ऐसा होगा। तो इसमें तो अपन कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, रियल में भी ऐसा हो रहा है और इमेजिनरी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वो वाला जो है ना सिर्फ रियल वाले में ऐसा हो रहा है। ओके सर। एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन जीरो सिर्फ रियल में होगा, समझे, रियल रूट्स जब होगा ना तभी वैसा हो रहा होगा, ऐसा बोलोगे आप। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से बोल सकते हैं अगर ऐसा है, इफ एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स में और में नॉट, मतलब इसमें रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रियल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। समझ में आई बातें। यस सर। तो ये अपने को याद रखना है। डी तो लेस देन जीरो होगा ना, क्या डी तो लेस देन जीरो होगा। डी लेस देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, सर तब तो रूट्स ही नहीं आएंगे, यस तभी तो सर एक रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो उसके हिसाब से देखा जाता है एक तभी real roots नहीं जीरो होता है। हाँ तब तो ग्राफ या तो ऊपर ही ऊपर बनेगा या फिर नीचे ही नीचे बनेगा, तो सर ऐसा आपने बोलोगे। लिखवाया था सर, तो पिछली क्लास में लिखा था ना कि सर उसमें हमने कहा था ए एफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो तक हो सकता है जब अगर ए जो हमारा वो लेस देन जीरो हो। कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हो, यहाँ पे दो आया है, एफ के वन है इंटू एफ के टू है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो है, ना कि इंडिविजुअल अपन बात कर रहे हैं। तो सर समझ गया मैं, सर वो मैं पिछले क्लास में रिलेट कर देता था। हाँ तो रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पे देखोगे ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, सबको क्लियर है। हाँ सर क्लियर। तो अगर Clear नहीं, है। हाँ मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, चलेगा। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी बहुत हो गया, अब जब तक थोड़ा क्वेश्चन ना कर लें तब तक चीजें क्लियर नहीं होगा। ऑल क्लियर ना हो जाए। हाँ कहीं ऑल क्लियर ना हो जाए। अभी तक तो सही है ना, अभी तो क्लियर है। ठीक है। बहुत डेटा है इसमें। In which of the following cases roots of ax square plus bx plus c equals to 0, a not equals to 0 and a comma b comma c belongs to R will be, ठीक है, अपने को रूट्स पे कमेंट करना है, विल बी डेफिनेटली लिख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेटली रियल। पहला a इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो हो, ठीक है ना, इसका रूट्स बताओ क्या होगा और कब ऐसा होगा, तो आप मतलब किस बेसिस पे आप कमेंट कर सकते हो, इसका रूट्स बताओ क्या होगा। अगर ये कंडीशन दे रखा है तो क्या अपन इस पे कमेंट कर सकते हैं, इस वाले पे, जो इसका रूट्स क्या रियल होगा सर इमेजिनरी होगा। इसमें तो सर इसमें रियल तो होंगे नहीं, स्मॉलर देन जीरो है, ग्राफ हमेशा छोटा ही हाँ, बनेगा, मतलब तो रूट्स क्या आएंगे ही मैंने नहीं। एक बार बताया था, जो देखो ए इंटू एफ के जो है अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो ये केवल कब आता था, जब डी अपना क्या होता था,
ग्रेटर देन 0 होता था। ग्रेटर देन याद- 0। ठीक है। अब सोचो क्या ये ऐसा लिखा है a इंटू f1 लिखा है लेस देन 0। सोचो ये अगर fx है तो क्या f1 लिखा है वो, बताओ। यस सर लिखा है। Yes, क्या sir. Yes, अपन yes, रूट्स yes. बोलेंगे रियल Yes, भी sir. होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। Yes, sir. रूट्स आर रियल एंड and distinct. डिस्टिंक्ट। चलेगा। चलो अब दूसरा एग्जांपल, ध्यान से सोचना है, समझना है, फिर बताना है। अगर a प्लस 3b प्लस 9c और 16a माइनस 4b प्लस c ग्रेटर देन 0 हो, तब आप क्या बोलोगे? सर रियल इमेजिन दोनों सकते हैं इसमें। गुड, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। लेकिन आप कैसे रिलेट करोगे? यहाँ पे fx आपका क्या है? fx जो है आपका ax² है प्लस bx प्लस c है। तो x का ऐसा क्या वैल्यू रखे जो इसके इक्वल हो जाए? क्या x का वैल्यू 1/3 रखे तो होगा उसके इक्वल? f 1/3 क्या इसके इक्वल होगा a प्लस Yes, sir. हो 3b जाएगा. प्लस Yes, 9c? ऐसा होगा अपॉन Yes, 9। sir. ठीक है। और बताओ ये कब आएगा? ये कब आएगा बताओ? -4 रखे तो ये 16a माइनस 4b प्लस c होगा। Yes, बताओ। sir. Yes, sir. तो हाँ, sir. क्या यहाँ से आप कह सकते हो f 1/3 इंटू f माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो, तो आपने पढ़ा था जो सर अगर f k1 इंटू f k2 जो है अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अपन क्या बोलेंगे? नो कमेंट, कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। रूट्स क्या हो सकता है? रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी बिल्कुल। भी हो सकते मे और मे नॉट बी रियल। चलेगा? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है। अब तीसरा इसी में, अगर c इंटू 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0 हो, ये सबको सोचना है, फटाफट बताओ। सर ये इसका रूट सर हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, कैसे? सर वो सर इसका x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस। ठीक Yes, है, sir. -2 कर दिए, ये आ गया f -2 इंटू ओके सर मैं गलत हूँ। हैं। c कब होगा? बिल्कुल F0. f0 X0. लेस देन 0। क्या यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है? f k1 इंटू f k2 लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता तो हमेशा बोलते थे रूट्स क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अब अपन कमेंट कर सकते हैं रूट्स क्या होगा? रूट्स आर, देखो इस रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है सबको? समझ पा रहे हो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो एक और बात कर लेते हैं अपन। 4, अगर a इंटू यहाँ पे a प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c लेस देन 0 है, तब क्या बोलोगे? क्या ये a इंटू ये f कितना लिखा हुआ है? यस सर F7. ये ट्रू स्टेटमेंट है सर। और ये fc कब आया था? f0 पे। हाँ सर और ये कब आएगा? रियल एंड -1 पे। डिस्टिंक्ट आएंगे सर। तो लेस देन 0 आ रहा है तो इसका कहने का मतलब क्या है? या तो दोनों निगेटिव होगा या एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, निगेटिव में उसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि एटलीस्ट 1 तो निगेटिव होगा ना। यस
यस ठीक है सर। ना। अगर कोई सा भी अगर निगेटिव हो जाए, क्योंकि अपने को अगर ये भी मिल जाए a इंटू एफ के जैसा है ये, क्या ये a इंटू एफ के जैसा है? ठीक है, और ये क्या है? यस सर। क्या ये एफ के वन इंटू एफ के टू जैसा है? अगर सोचो इसमें से कोई एक सा भी निगेटिव हो जाए, क्योंकि लेस देन जीरो है ना, तो लेस देन जीरो कब होगा? या तो दोनों निगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा ज्यादा निगेटिव हो। ऐसा बोलोगे? तो ओवरऑल ये निगेटिव आना चाहिए, तो एटलीस्ट वन तो निगेटिव होगा ना। यस सर। तो अगर कोई एक सा भी निगेटिव हो, तो क्या अपन कहते थे, अगर ये भी अगर लेस देन जीरो आ जाए तब भी अपन क्या बोलते थे? रियल रूट्स आएगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट। और ये भी अगर लेस देन जीरो आ जाए तो क्या अपन बोलते थे? जो रियल आएगा। तो क्या कोई एक सा भी आ जाएगा तो अपन बोल देंगे जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा क्या होगा? रियल होगा। बोलो बोलो, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? क्लियर है। हाँ, Yes, कम से कम clear. ना आपको ये जो नया पढ़ रहे हो ना, आपको इस पे 1.5 से 2 घंटा तो देना पड़ेगा घर पे, तभी जाके होगा, नहीं तो फिर ये चला जाएगा। अभी लग रहा है ना आपको समझ रहा है, समझ में आ गया? तो कह सकते हैं, ठीक है, एज एट लीस्ट वन ऑफ द टू टर्म, ठीक है ना, कम से कम इसमें से एक तो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट वन ऑफ द टू टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी निगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। कम से कम एक टर्म्स तो निगेटिव होगा। अगर एक भी टर्म्स कोई सा भी निगेटिव हो जाएगा तो उस पर अपन कमेंट कर देंगे क्या होगा? रियल होगा। ऐसा बोलोगे? बोलो भाई। यस सर। Find the set of value of a for which the quadratic polynomial, ये क्या है? लेस देन जीरो है सारे x के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। अगर x बिलोंग्स टू r के लिए ये लेस देन जीरो है तो आप क्या बोलोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। नहीं सर, उसमें रियल के लिए नहीं होता है। x बिलोंग्स टू r के लिए लेस देन जीरो कब होता था? जब ग्राफ कुछ इस टाइप का होता था। यस सर। अच्छा। इमेजिनरी। ऐसा होता था? बताओ। यस सर। यस सर। तो अब इसमें आप बताओ कंडीशन क्या क्या लिखोगे? इसका a जो है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। और d क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या ये दो कंडीशन अपन यूज करेंगे? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ से पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व होगा तो देख लो। इसमें क्या बोलोगे? a प्लस 4 लेस देन जीरो पहला, एंड और यहाँ से d निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन जीरो। क्या इन दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझे? यस सर। चलो सेकेंड वाला सब बताओ तो कब होगा? पहले ग्राफ बनाओ। जो कोई सा भी जो एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो x बिलोंग्स टू r के लिए ग्रेटर देन जीरो कब होता था? सोचो। सर इमेजिनरी रूट पे सर होता था। हाँ, इमेजिनरी रूट्स में होता था। मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए कोई ग्रेटर देन जीरो हो रहा है या लेस देन जीरो हो रहा है तो उसमें इमेजिनरी ही होगा, यानी कि d लेस देन जीरो ही होगा। डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है सर। बिल्कुल। तो उसका जो ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? अपवर्ड फेसिंग सर। बिल्कुल। ठीक है। अब देखो ये सब सोचना पड़ेगा ना। अब तुम सोचोगे बिना पढ़े हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें अपन पहली बार पढ़ते हैं ना तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
ग्रेटर देन 0 और डी क्या लेस देन 0। लेस देन 0। तो देख लो क्या है यहाँ पे a माइनस 1 क्या हो जाएगा, a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पहला कंडीशन, और d यहां से निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 है, ठीक है ना। हाँ यस सर। यहाँ से ये क्या लिखोगे लेस देन 0। तो इन दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे, वहां से इंटरसेक्शन ले लोगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर a बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। अरे यही बोलोगे ना, यस सर। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर क्लियर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो अभी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। फटाफट बताओ सोच के, सबको बताना है, ऐसे टाइम पास नहीं करना है, बोलना है। तो क्या सोच रहे हो? सर इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेंट सर- हमेशा स्मॉलर देन 0 होगा क्योंकि रियल रूट्स है नहीं। सर ये f1 f-1 पे ये वैल्यू हो जाएगा। सर यानी हर वैल्यू पे मतलब वाह। सबसे पहले अपने को क्या सोचना है, इसमें जो c है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब बोला है a एक्स स्क्वायर, ध्यान देना कैसे अपन क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले c क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर हमने पढ़ा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोला है डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। अगर एनी रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, तो सबसे पहले आपके मन में दो ग्राफ आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, दो ग्राफ आना चाहिए, एक तो पैराबोला अपवर्ड, एक दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड, ऐसा बोलोगे। यस सर। इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या होगा, नो रियल रूट्स होता है, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। अब ऐसा सोचो, पहले वाले ग्राफ में जो है एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। और दूसरे वाले में क्या होगा, एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। बात समझ पा रहे हो? यस सर। अब सोचो ये जो c ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका क्या यूज है। अब सोचो। ये कह रहा है कि सर ये कह रहा है ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ये हमेशा 0 से बड़ी आनी। तो उसका क्या यूज है, सर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा ऐसे शायद। क्या तुम जब कह zero सकते हो, नहीं तो अगर इस, जीरो पे अगर अपन इसको एफ एक्स लेट करें, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, ठीक है ना। अगर x इक्वल्स टू 0 रखोगे, अगर अपन x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो वो किसके, 3c के इक्वल है। जब c बड़ा है तो क्या f0 भी पॉजिटिव होगा। यस सर। तो अगर f0 पॉजिटिव होगा और अपने को पता है जो ये रियल रूट्स नहीं है, तो कौन सा ग्राफ होगा, पहले या दूसरे में से कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा या फिर ये वाला, कौन सा ग्राफ, पहला वाला। पहला वाला। वाला। इसको अपन रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आया तो अपने को तो पता है वो सारे एक्स के लिए पॉजिटिव देगा, तो अगर एक के लिए पता चल गया तो सारे के लिए पता चल गया। अरे बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस 2b, क्या ये f माइनस 1 लिखा हुआ है। यस सर। तो अब बताओ, जब f0 अपना ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या f माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। यस सर। बिल्कुल, तो ये पहला वाला प्रूव हो गया। यस सर। अब दूसरा वाला भी हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या करोगे, ये क्या लिखा हुआ है बताओ। सबसे पहले 12 यहाँ पे 3c है ना, 3c बना लो पहले इसको। तो 3c कैसे बनाओगे, क्या कॉमन लोगे तो 3c बनेगा ये, सेकेंड 4 1/2 से Four. डिवाइड। तो क्या तुम कह सकते हो जो सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है, अगर आप 4 कॉमन ले लोगे तो ऐसा करो 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा a/4 प्लस b, और ये क्या हो जाएगा
3c होगा, 3C। ग्रेटर देन 0 ऐसा होगा। अब सोचो यहाँ पे मैं x का वैल्यू क्या रखूंगा इस वाले में fx में, जो ये ऐसा बन जाए 1/2। 1/2 रखेंगे। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये 4 इंटू f 1/2 लिखा हुआ है और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा भाई, क्योंकि सारे x के लिए ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके लिए भी होगा। यस सर। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. All Yes, clear. sir. Yes. चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूछना है तो बता दो। चलो इसके बारे में बताओ। बोला फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इनक्वालिटी लेस देन 0 इज सेटिस्फाइंग ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। सारे x के लिए लेस देन 0 है। तो आप मुझे बता दो जो fx लेस देन 0 होता था फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, तो उसका ग्राफ आप कैसा बनाते थे? इमेजिनरी होता था। यस सर। इसका ग्राफ कैसा बनता था? क्या ऐसा बनता था? यस सर, ऊपर की साइड। तो कहने की कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा और डी क्या होगा बता दो। Sir, smaller than 0. ऐसा होगा, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों कंडीशन लगा दो और सॉल्व कर लो, उसका इंटरसेक्शन ले लो, हो जाएगा सॉल्व। क्या Sir. आप यहाँ से बोलोगे a-4 यानी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 0, पहला कंडीशन। दूसरा d लेस देन 0 में क्या आ जाएगा बताओ? b स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन 0 बोलोगे। दूसरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और वही तो अपना आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है ना। जब भी एंड लगा रहता है तो अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, नहीं? यस सर। ठीक है, बोलो क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो थोड़ा थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा मैथ्स में। चलो इसको बताओ। इसने बोला है फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये क्या बोला है? ग्रेटर देन 0 होगा, इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। कोई सा भी रूट अपवर्ड पैराबोला। बिल्कुल, देखो कितना सिंपल सा है, समझ पा रहे हो ना? रियल भी रहे। Yes, sir. तो अब इसके लिए क्या क्या होगा? यानी कि आप बोलते हो जो इसमें जो fx होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। तो कंडीशन क्या होता था बताओ? Sir, क्या coefficient- A should be greater than 0. A less than 0, D less than D less than 0. पहला कंडीशन, और d क्या होता था? लेस देन 0 होता था। दूसरा कंडीशन, क्या ये दोनों लगा देंगे तो क्या अपना काम हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करना है या हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा हो सर। जाएगा sir. हाँ हो जाएगा। Sir, हो जाएगा. गुड। सर इसमें फिर डी हम लोग सर बी तो ग्रेटर देन इंटरसेक्शन एक हाँ बताओ। इसमें डी ग्रेटर देन 0 होगा ना, ये वाला। कहाँ से ये सब सोचते हो बताओ? जब तुमको पता है, बार बार चिल्ला के बोल रहे जो देखो यार डी अगर लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बनेगा? सर ये हमें क्वेश्चन में कैसे पता चल रहा है? सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना कि वो तो ग्रेटर देन 0 है ना इक्वेशन। ये जो है एक्सप्रेशन ये fx के जगह पे लिखा हुआ है और fx क्या बोला है? ग्रेटर देन 0 इज ट्रू x बिलोंग्स टू r। क्या ये चीज लिखा हुआ है वहां पे? यस सर। और ऐसा कब बोलते थे? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और साथ ही साथ d लेस देन 0 हो, तब बोलते थे। यस सर। चलो आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। अब इसके बारे में बताओ। इसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डज द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ से d लेस देन 0 कर दोगे? D को 0 कर दीजिए सर.
चलेगा? चलो ये वाला सॉल्व करो तो। चलो इसका बताओ क्या होगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आलोक शुक्ला। चलो आलोक बताओ इसमें क्या किया जाए। हेलो आलोक, सुन पा रहे हो आप? दिशा, तो हेलो। क्या बेटा? चलो शैलेंद्र तुम बताओ। शैलेंद्र, यस सर। हाँ तुम बताओ क्या होगा इसमें। सर अपवर्ड पैराबोला बनेगा इमेजिनरी रूट का। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, जो ये ग्रेटर देन 0 होगा किसके लिए, ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। यस सर। नहीं, Yes, तो sir. जब All values ऑल of वैल्यू x. ऑफ ए x के ग्रेटर लिए देन होगा, 0 डी स्मॉलर देन 0। बिल्कुल, तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? Upward parabola. बिल्कुल। Yes, sir. sir. तो Upward parabola. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पहला कंडीशन। ठीक है ना? फिर आप Yes, क्या sir. बोलोगे, यहाँ से d क्या हो जाएगा, Smaller than 0. लेस देन Less 0, than 0. दूसरा लेस कंडीशन। देन 0। इन दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या अपने को a में इनक्वालिटी आ जाएगा, क्या होगा आंसर, 6 to infinity। अभी तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अगर अपन बात करें इसमें y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता है जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो क्या डिसाइड करता है, पैराबोला अपवर्ड बनेगा ग्राफ या फिर पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अगर इसमें अपन Yes. एक केस ले लेते हैं जो अपना क्या हो, a ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या पैराबोला अपवर्ड बनेगा? Yes, sir. ये सब क्लियर है, अपन बहुत अच्छे से बात किए हैं। यस सर। ठीक है, चलेगा। तो इसमें पैराबोला अपवर्ड में कितने टाइप का ग्राफ बन सकता है बताना। क्या एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, ठीक है ना, और एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, सर और एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऊपर ही ऊपर, ऐसा ही चलेगा। तो अब Yes, बताओ, sir. हाँ Yes, पहला sir. वाला जो है वो किसके लिए है, और दूसरा वाला किसके लिए है, और तीसरा वाला किसके लिए है, बस ये बता दो आप। क्या क्या पहला d ग्रेटर देन 0, दूसरा d इक्वल्स टू पहला d greater than 0, दूसरा d equal to 0 और तीसरा d less ग्रेटर than देन 0, d इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 0 डी और लेस d देन लेस देन 0, और a तो अपना ग्रेटर देन 0 है ही, सबको जगह रहना है, यहीं पे रहना है, ठीक है ना। और इसका रूट क्या है, अल्फा है और ये बीटा है, और इसमें क्या बोलोगे, क्या ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा बोलोगे, और इसका जो रूट्स होगा क्या वो इमेजिनरी रूट्स होगा, बताओ, यही बोलोगे आप। yes. यस सर। अब सोचो इसमें कौन सा वाला पार्ट है जो पॉजिटिव होगा, और कौन सा वाला पार्ट है जो इक्वल टू 0 होगा, और कौन सा वाला पार्ट है जो लेस देन 0 होगा, पहले वाले में बताओ। क्या इस वाले रीजन में जो होगा वो निगेटिव वाला होगा, ये वाला X पार्ट के नीचे पॉजिटिव वाला होगा part. और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ऐसा बोलोगे, बताओ। Yes, sir. ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, और ये जो बीच वाला पार्ट है क्या ये निगेटिव होगा, ये वाला पार्ट, यस Yes, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। क्लियर है? ठीक है भाई। अब अपन दूसरे वाले में बात करते हैं, क्या इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ दिख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, इक्वल टू दिख रहा है सिर्फ जब एक्स इक्वल टू क्या हो, या तो अल्फा हो या फिर बीटा हो, ये ना, और दोनों तो सेम ही है, अरे ऐसा बोलोगे। Yes, sir. Yes. और इस वाले में देखो तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिख रहा है पूरा, लास्ट वाले में डी लेस देन 0 के लिए। क्लियर है सबको? Yes, sir. वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस b अपॉन Minus b upon माइनस डी अपॉन 4 है। minus d upon 4 है। बहुत बढ़िया। तो इसका ही वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, और इसके वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नया मैंने नहीं पढ़ाया जो आपको पहले से पता ना हो।
ठीक है, अब अपन ना Yes, वर्टेक्स का पोजीशन बताते हैं और उसके बाद इसको, ये जो हमने बनाया है इसको फिल करते हैं एक एक करके। अब बताओ सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू 0 जो है पहले वाले में, वो कहाँ पे हो रहा है? पहले वाले में अल्फा बीटा बीटा पे नहीं, ठीक है चलेगा। और इस वाले में बताओ ऑन एक्स एक्सिस जो है, ठीक है ना, इस वाले में सेकेंड वाले में क्या होगा? क्या ये ऑन एक्स एक्सिस है, मतलब कहाँ पे हो रहा है ये एफ एक्स इक्वल्स टू 0? अल्फा इक्वल और टू अल्फा इक्वल्स टू बीटा है क्या? अल्फा कमा अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा। हेलो, और इस वाले में कहीं आपको दिख रहा है जो सेकेंड वाला थर्ड वाला जो है, क्या वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है? यस उसमें तो कहीं एफ एक्स इक्वल्स टू 0 दिख रहा है क्या? No, sir. ऐसा कोई No, एक्स का sir. वैल्यू नहीं आएगा। आपने बोला पहले वाले एक, इसमें देखो क्या क्या ग्राफ बना है। एक तो ग्राफ बना है जिसमें बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब दोनों ग्राफ है, ऐसा गया है ऐसे करके, उसमें बिलो भी है अबव भी है। और एक क्या बना है जो जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके चला गया है। एक क्या है बिल्कुल ऊपर ही ऊपर है। 3 ग्राफ बना है और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अब सोचो तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 जो है वो किस में है, कब से कब होगा? एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पहले वाले ग्राफ में बताओ। माइनस इंफिनिटी टू अल्फा To A, बीटा beta टू to infinity. इंफिनिटी। ये फर्स्ट के लिए, सेकंड और ये थर्ड के लिए। हाँ, इसमें क्या बोलोगे? एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा क्या x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। और इस वाले में बताओ क्या अपन बोलेंगे? All x real बिलोंग्स numbers टू माइनस alpha. r एक्सेप्ट R. अल्फा, पे ऐसा Alpha. बोलेंगे। और इसमें बताओ क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू r के लिए For all values For of all R. ऐसा होगा। अब सोचो एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 कब होगा? हाँ हाँ, क्या बिलो एक्स एक्सिस क्यों मेंशन किया है आपने? अरे देखो इस बस एक ही में है ना जिसमें क्या है, जो इस नीचे भी गया है ग्राफ, इसलिए मैंने लिख दिया बिलो एक्स एक्सिस, समझे? अरे ऐसे करके गया ना, एक्स एक्सिस के नीचे भी है और ऊपर भी है यस है सर। ना। यहाँ पे हाँ, मैंने फर्स्ट उसे सेकंड क्या थर्ड है? लिख दिया है, वो तुमको दिखाने के लिए बस, ठीक है ना। ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अब देखो तो एफ एक्स लेस देन 0 जो है पहले वाले में क्या है? अल्फा टू बीटा ओपन अल्फा टू बीटा में। और दूसरे वाले में क्या है? कुछ Alpha. भाई No value. और तीसरे वाले में नो वैल्यू। चलेगा? ठीक है। यस सर। अब इसमें बताओ लिस्ट वैल्यू क्या होगा? लिस्ट वैल्यू यानी कि उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, बता दो। minus d over 4a. लिस्ट वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a बोलोगे। y का जो लिस्ट वैल्यू होगा क्या होगा वो? Yes, sir. माइनस डी अपॉन 4a होगा। J by 4. और कहाँ पे? minus b over 2a. As B. और ये भी क्या सेम होगा? माइनस डी अपॉन 4a एट x इक्वल्स टू माइनस Is डी equal अपॉन to 2a। 0. सर ये 0 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. 0 कौन नहीं सा? होगा? X पे हाँ जी, वो इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन माइनस डी अपॉन 4a जो निकालेंगे क्या उससे अपने को 0 नहीं आएगा? वो yes सर आएगा। आएगा, क्योंकि आपने तो बोल ही दिया ना d इक्वल्स टू 0, तो इसका वैल्यू तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अरे होगा, yes सर होगा। लेकिन Yes, sir. आएगा तो ऐसे ही ना। हाँ। ये भी क्या लिखोगे? माइनस डी अपॉन 4a एट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a। अब जो देखो एक किसका लिस्ट वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है और किसका निगेटिव आ रहा है? क्या ये वाला जो है निगेटिव होगा? यस सर। yes सर। ये वाला तो 0 हो गया। और ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Positive होगा sir. positive. ठीक है,
क्या अपन कह सकते हैं जो इस वाले में एफ एक्स जो है, क्या थर्ड वाले में एफ एक्स जो है क्या हुआ है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब लिस्ट जो है Yes, उसका sir. पॉजिटिव है तो क्या Yes, सारे sir. एक्स के लिए वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? होगा सर। होगा। होगा और सर। इसमें क्या बोलोगे, क्या एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि जब लिस्ट 0 है तो और क्या कह सकते हैं, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं? ये लीस्ट वाला नहीं समझ में आ रहा सर। सर फिर से बता दीजिए। लिस्ट सर एक और बता दिया। लिस्ट कहाँ मिलता है? वर्टेक्स से मिलता है, क्योंकि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो लिस्ट यानी कि y का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्या वर्टेक्स से मिलेगा? Yes, sir. तो यही तो बोल रहा हूँ। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? -d/4a, वही तो होता है y का वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पे जो y होगा क्या वही लिस्ट होगा? -d/4 आ गया सर। आ गया। सर नेगेटिव Yes, सेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव बता दीजिए वो फिर से। अब ग्राफ देखो ना, थोड़ा ये थोड़ा सा नीचे- कुछ ना अपने से खुद से भी सोचना, हर चीज नहीं जो ऐसे पूछ दिए, थोड़ा सा पहले सोचो एक बार। सारे का यहाँ पे सारे का सोचो। लीस्ट वैल्यू। हाँ, सारे का जो लिस्ट वैल्यू, अब देखो लिस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? वर्टेक्स पे आ रहा है। किसका वर्टेक्स सर। जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, और किसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, और किसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस से ऊपर है? समझ गया Yes, सर। क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो एक्स एक्सिस पे होगा वो 0 Yes, sir. होगा, और जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। ऊपर का पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब एक चीज अपन ना ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन मैंने बोला अच्छा होना चाहिए। तो अब एक चीज सोचो, हमने जो लिखा था a इंटू एफ एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो उसके कहने का मतलब है रियल रूट्स वाला ही कॉन्सेप्ट होगा। क्या यहाँ पे देखो Sir, a real तुम्हारा understanding. ग्रेटर देन 0 है, क्या इसी में सिर्फ आया और सब में क्या आया? नो वैल्यू नो वैल्यू। यस अगर मैं तुमसे बोलूं a इंटू एफ एक्स अपना लेस देन 0 है तो क्या आप बोलोगे जो रूट्स तो आएगा, रियल रूट्स वाला बात कर रियल रहा है एंड ये। डिस्टिंक्ट। हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो हमने पिछले क्लास में नोट्स में लिखाया था। यस क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? यस सर। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करे तो रूट आ रहा है अल्फा बीटा एक्स, मतलब तीन, मतलब दो ग्राफ में आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 करे तो तीनों में आ रहा है। और एफ एक्स अगर लेस देन 0 देखो तो सिर्फ अपने को उसी में मिल रहा है जिसमें डी क्या अपना ग्रेटर देन 0 है। दिख पा रहा है आपको? देख पा रहे हो आप? यस सर। चलो अब अपन ना, ये तो पैराबोला अपवर्ड वाला था, अपन एक और ग्राफ बना लेते हैं, पैराबोला डाउनवर्ड वाला। ठीक है ना? चलेगा? हेलो। यस सर। अगर a अपना लेस देन 0 हो तो तीन ग्राफ बन सकता है, क्योंकि तीनों ग्राफ क्या होगा? का फेस क्या होगा? पैराबोला डाउनवर्ड होगा। नहीं, डाउनवर्ड रहेगा। एक ऐसा बना लेते हैं, एक टच कर रहा है और एक नीचे ही नीचे है, यही बनेगा। इसमें अपन ये बोल देते हैं थर्ड, ये थर्ड तो हो गया, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। चलेगा? अब फटाफट आप देखो इसमें क्या बोलोगे, डी क्या बोलोगे, वो बता दो मुझे। क्या इसके लिए डी बोलोगे ग्रेटर देन 0? इसके लिए क्या बोलोगे? डी इक्वल्स टू 0। इसके लिए डी क्या बोलोगे? लेस देन 0, ऐसा बोलोगे। ठीक है ना? अब सोचो इसमें क्या हो रहा है, क्या इधर वाला पार्ट निगेटिव होगा, क्या बीच वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, और इधर वाला पार्ट क्या निगेटिव होगा, और इसमें निगेटिव निगेटिव होगा? बताओ। और इसमें भी क्या निगेटिव बीच में बोलोगे? यहाँ पे 0 हो रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं। क्या ये निगेटिव 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 हर जगह हो रहा है? यस अरे एक्स यस सर नीचे मतलब हुआ है निगेटिव। चलेगा। अब इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? क्या ये -b/2a और -d/4a होगा? -d/4a। और यहाँ से क्या लिखोगे? -b/2a -d/4a। यहाँ पे क्या लिखोगे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट? तो -b/2a और -d/4a। चलेगा? बताओ। यस सर। क्लियर है सबको? तो अगर मैं तुमसे बोलूं ये वाला पार्ट इसमें पॉजिटिव आया है, सिर्फ कब आया? जब d ग्रेटर देन 0 था। और ये वाला निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव तो तीनों में आ रहा है, निगेटिव चीजें जो है वो तीनों में आ रहा है।
लेकिन ऐसा आ रहा है, देखो तो निगेटिव 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 चल रहा है। हेलो, इसमें भी ना सेम चीजें लिखते हैं और फिर अपन देखते हैं। पहला, इसमें fx इक्वल्स टू 0 जो होगा, पहले वाले ग्राफ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मतलब यहाँ पे 4th, 5th और 6th के बारे में, जो ऊपर लिखा था उसी के नीचे लिख लेना आप नोट्स में। तो इसमें बताओ कब हो रहा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। 4th वाले के लिए क्या बोलोगे? fx इक्वल्स टू 0 हो रहा है अल्फा को बीटा पे, और इसमें भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, और इसके लिए क्या नो वैल्यू बोलोगे? नो वैल्यू। ठीक है। अब देखो तो fx लेस देन 0 कब हो रहा है इसमें? क्या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, बीटा टू इन्फिनिटी, ऐसा बोलोगे सब? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और सेकंड वाले में क्या बोल दें? क्या यहाँ पे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट अल्फा, और इसके लिए क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल। फॉर ऑल। ठीक है। अब सोचो इसमें अगर मैं बोलूं fx ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? ग्रेटर देन 0 कौन सा वाला पार्ट? येलो वाला पार्ट। क्या अल्फा टू बीटा? ठीक है, तो यहाँ से हमने बोल दिया x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। और इसमें बताओ x नो वैल्यू। नो वैल्यू। ठीक है। और इसमें अगर मैं मैक्सिमम पूछूं, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? मैक्सिमम क्या होगा? वर्टेक्स पे वर्टेक्स पे, ठीक है ना? -d/4 माइनस सबको दिख रहा है जो मैक्सिमम, तो वर्टेक्स पे ही देख रहा है नहीं? तो क्या अपन बोलेंगे -d/4a एट x इक्वल्स टू -b/2a, और इसमें बोलोगे -d/4a एट x इक्वल्स टू -b/2a, और क्या इसमें बोलोगे -d/4a एट x इक्वल्स टू -b/2a, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। तो किसका इसका वैल्यू जो होगा, क्या पॉजिटिव था या निगेटिव है? इसका क्या है? 0 है, पॉजिटिव है, निगेटिव है? बताओ। पहले में पॉजिटिव, दूसरा 0, तीसरा 0, तीसरा नेगेटिव। ठीक है। अब सोचो मैक्सिमम वैल्यू इसका पॉजिटिव है, ये वाला जो है ये क्या है? 0 है, 0 और ये वाला क्या है? निगेटिव है। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये जो होगा fx, क्या अगर मैक्सिमम लेस देन 0 है तो क्या हमेशा लेस देन 0 नहीं होगा? यस सर। और इसके बारे में सोचो, मैक्सिमम अगर 0 है तो क्या बोलोगे? ये लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू 0। हाँ, लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलेंगे? यस। और इसके बारे में तो अपन कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सम इंटरवल में ये पॉजिटिव हो रहा है और सम इंटरवल में ये निगेटिव हो रहा है। चलेगा? यस सर। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो ये जो fx है, क्या ये fx ग्रेटर देन 0 है? सिर्फ इसी के लिए और सब के लिए नहीं है। और फोर्थ वाला आपको पता है, फोर्थ वाला क्या था इसमें? क्या ये d ग्रेटर देन 0 वाला था? यस सर। और ये वाला क्या है? d Yes, sir. लेस देन 0 वाला है। इसका जो a है वो क्या है? निगेटिव है। इसका a जो है क्या वो निगेटिव है? यस सर। इसका a निगेटिव है। अगर मैं a इंटू fx कर दूं यहाँ पे, a इंटू fx पॉजिटिव है और a निगेटिव है, तो क्या ये लेस देन 0 हो जाएगा? यस सर। यस सर। a इंटू fx लेस देन 0 हो जाएगा, और वो कब होगा? x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा में। क्या इसमें कोई वैल्यू आएगा? नो सर। इसमें भी क्या नो वैल्यू लिखोगे? बताओ। यस सर। यस सर। बस यही एक चीज समझाने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो a क्या है इस वाले में? क्या ग्रेटर देन 0 है? अरे वो तो ग्राफ से ही दिख रहा है, ठीक है ना? तो इसमें बताओ a इंटू fx जो है, क्या ये लेस देन 0 है? इसके लिए x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। क्या इसमें क्या बोलोगे? नो वैल्यू। इसमें भी क्या बोलोगे? नो वैल्यू।
तो अगर जब भी अपने को a इंटू एफ एक्स लेस देन 0 दिखेगा तो क्या आप बोलोगे जो रूट्स तो होगा ही, और रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। हाँ सर। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यही समझाना था, ठीक है ना? इसके लिए अपन इतना काम किए हैं। तो अब जो ये लिखा हुआ है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, a इंटू एफ एक्स अगर लेस देन 0 हो रहा है तो वो क्या बोलेंगे अपन? रूट्स क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये तभी होगा जब d अपना क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा। हमने अपवर्ड पैराबोला में भी देख लिया और डाउनवर्ड पैराबोला में ही देख लिया, सेम चीज आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आगे। ये सब तो अपन डिस्कस किए ही थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो हमने ग्राफ के बारे में बात नहीं किया है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में नहीं किया है। जो एफ एक्स का जो मैक्सिमम यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अभी तो थोड़ा बहुत बात किए हैं, लेकिन एक जनरल सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भी हो जाए फिर अपन आगे बढ़े। बोलो तो। यस सर। ठीक है, हो जाए। ग्राफ ऑफ y equals to ax square plus bx plus c is as shown in figure. Then comment on a, b, c, d, a plus b plus c, 4a plus 2b plus c और f3। इन सब पे आपको कमेंट करना है, फटाफट करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना? ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये ग्राफ रहा। इस अब बता दो। ठीक है, लिखते चलते हैं। यस सर। a ग्रेटर देन 0 नहीं, यानी कि पॉजिटिव। सर अपवर्ड पॉजिटिव। हाँ, उसके बाद b के बारे में तो b वो निकालना, डी भी पॉजिटिव रहेगा। b के बारे में बताओ। बी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, क्योंकि y इंटरसेप्ट जो है क्या वो पॉजिटिव मिल रहा है अपने को? यस और d भी पॉजिटिव होगा। यस सर, डी। अब सोचो इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है सर, -b/4 -d/4 है। सर बी नेगेटिव होगा। b नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सोचो ये x कोऑर्डिनेट जो है क्या ये पॉजिटिव है, क्योंकि y एक्सिस के राइट साइड है। तो आपने बोला -b/2a जो है ना सर, ये तो पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब हो सकता है? क्योंकि a तो पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, और b ऐसा क्या हो क्योंकि माइनस बाहर आके बैठा हुआ है वहां पे बगल में। तो b माइनस को क्या देंगे जो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए? क्या b को निगेटिव रखना पड़ेगा? यस सर, b नेगेटिव। यस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे निगेटिव बोलोगे। चलो अब सोचो, अब आप को थोड़ा सोचना पड़ेगा जो a प्लस बी प्लस सी के बारे में क्या बोले। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है आपके पास ये है सर, f1 है सर, ये f1 है। वैल्यू 1 पुट करना है। ठीक है, तो f1 ये बता रहा है जो सर, ये तो f1 है। तो f1 जो है वो क्या होगा? निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा बताओ? इसमें एक सेकंड और भी है, ग्राफ अधूरा है ये। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 4 है। हाँ, एक बच्चा बोला जो सर हमने ये देखा, ये तो f1 के इक्वल है। ये जो f1 करेंगे वो किसके इक्वल होगा? क्या ये a प्लस बी प्लस सी होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट, ऐसा होगा? यस
अब देखो तो क्या F1 पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 से पहले 1 होगा। क्या 2 से पहले यहाँ पे 1 होगा? और 1 पे अपन देख रहे हैं ये तो पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा नहीं? बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में सोचो, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये F2 हो जाएगा 0। ये सर, F2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0। F2 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और F3 के बारे में बताओ, F3 क्या होगा? नेगेटिव रहेगा सर। नेगेटिव सर। F3 नेगेटिव होगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं? F3 नेगेटिव। क्लियर है सबको? मतलब देखो 2 तो और A plus B। हाँ 2 और 4 के सर बीच में बी वाला बता दीजिए। कौन सा? बी वाले को बता देते हैं। बी वाले में बता दें। अरे वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है पहले उसके बारे में बता दो, वो पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है? हेलो, वर्टेक्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये तो पता है ना। जो वाई एक्सिस के अगर राइट साइड में है तो एक्स तो पॉजिटिव होगा, हाँ ये सर। पता है ना। हाँ तो हाँ अब सर। देखो तो क्या वर्टेक्स जो है क्या वो वाई एक्सिस के राइट साइड में है, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा क्या वो पॉजिटिव होगा? यस सर। होगा। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है ए जो है आपका पॉजिटिव है, इसमें ए और 2a पॉजिटिव है, इसको हटा दो। अब सोचो इस माइनस बी के बारे में सोचो। समझ गए सर। ऐसा समझ क्या होगा बी नेगेटिव जिसके लेंगे लिए तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल बी नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है ना, समझ गए चलेगा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। F1 जो हमने लिया A plus B plus F2 की वैल्यू सबसे कांस्टेंट रहेंगी सर। F2 is equals to 4A plus 2B plus C। सर F1 is equals to A plus B plus C। अरे इसमें अगर x का जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा? क्या a प्लस बी प्लस सी आएगा? हाँ सर, X की जगह पे 1 ठीक है। अब सोचो 2 पे 0 हो रहा है, 4 पे 0 हो रहा है और 2 और 4 के बीच में नेगेटिव हो रहा है, तो 2 के लेफ्ट साइड में क्या अपन बोलेंगे? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ये, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है। ठीक है ना? अब समझ गया सर। चलो ठीक है ना, क्लियर है सबको? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब बताओ पिछले क्लास का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। सर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके उसको 0 इक्वल करा देंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव से पता चल जाएगा मैक्सिमम है या मिनिमम है। मुझे पता ही नहीं है क्या होता है डिफरेंशिएशन। सर फिजिक्स में पढ़ा है तो यूज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। और मैथ से जब पढ़ेंगे ना तो उसमें पीएचडी कर लेंगे तब, ठीक है ना? अभी नहीं पढ़े हैं तो क्वालिटी से काम चलाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, कैसे बताओगे? वर्टेक्स की वैल्यू हो सकती है ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें क्या दो पार्ट में अपन बांट देंगे? यस सर। a ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ क्या होगा, और अगर a लेस देन 0 होगा तो क्या ग्राफ होगा? तो आप बोलोगे सर अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा होगा, a लेस देन 0 होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स वाला जो होगा क्या वो मिनिमम वैल्यू होगा? यस सर। और इसमें जो वर्टेक्स वाला होगा क्या वो मैक्सिमम वैल्यू होगा? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बताओ। ठीक है, चलो एक ग्राफ भी बना दो और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बता दो। ग्राफ भी आपको आता है बनाने के लिए, अपन पहले बात कर चुके हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 3। इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देना। सबसे पहले अपना क्या काम होना चाहिए? चलो साथ में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या क्या अपन देखेंगे? स्टेप फर्स्ट,
ए जो है वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला अपवर्ड बन गया। ठीक है, टर्निंग पॉइंट बाय इंटरसेप्ट। सेकंड हमने देखा यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y 3 रही, इंटरसेप्ट 3 रह जाएगा। 0,3। 3 आ जाएगा, यानी कि तुमने बोल दिया 0,3, बिल्कुल चलेगा। अब मैं इसमें देखूंगा इसका जो d का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, d बोलोगे b² माइनस 4ac, क्या होगा बता दो। यहाँ से 16 माइनस 4 इंटू 3, तो क्या ये 4 होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना। और y इंटरसेप्ट मतलब अगर पता चल गया पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। ये y एक्सिस है तो या तो ऐसा बन जाएगा या फिर ऐसा बनेगा, इधर बनेगा, या फिर ऐसा बन जाएगा। अरे यही बोलोगे ना, यही दो पॉसिबल है ना। यस सर। ठीक है, अब अपन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जान लेते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और -b/4a, ऐसा बोलोगे, बताओ। यस ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ से -b/2a क्या आ जाएगा, क्या ये 4/2 होगा, और -b/4a क्या होगा, क्या -4/4 होगा। तो आपने बोल दिया ये क्या हो जाएगा, 2, -1 होगा। ठीक है, अब क्या ग्राफ ड्रॉ कर लें, इसके हेल्प से काफी है इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है क्या, नहीं है, नहीं सर, नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं ग्राफ ड्रॉ। सर रूट्स भी तो निकाल सकते हैं, उससे और एक्यूरेट हो जाएगा थोड़ा। हाँ बहुत बढ़िया, वो भी कर लेंगे। मान के चलो रूट्स नहीं निकाल पाते हैं तो क्या अपन इसके बेसिस पे तो कर लेंगे। अब देखो तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो कौन सा वाला ग्राफ सही होगा, क्या ये वाला ग्राफ सही होगा और ये वाला गलत होगा। यस सर, राइट वाले कैसे करते हैं अपन, देखते चलते हैं, वैसे ही सोचेंगे। पॉजिटिव है तो राइट साइड रहे, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, ऐसा होगा। बताओ। यस सर, और ये 0,3 हो गया। अब इसने अगर इसके रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या लिखते हैं, -1 to infinity। रेंज बिलोंग्स टू y मिनिमम टू y मैक्सिमम, समझे। -2। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे, -1 है, और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। क्या इसने पूछा था सिर्फ मिनिमम, हमने तो ग्राफ भी बना दिया और सब कुछ बता दिया, क्लियर है, चलेगा। बताओ। यस सर, रेंज किसके इक्वल होता है, y मिनिमम टू y मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या है वैल्यू यहाँ पे, -1 है, और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी है, बस -1 टू इन्फिनिटी, चलेगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो। y max इंफिनिटी कैसे हो जाएगा। अरे ये चलते चलते कहाँ अच्छा, पे हाँ, चला समझ गया, की तरफ एरो है ना। समझ गया। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लोगे तुम लोग खुद से तो फिर अच्छा रहेगा, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो कोई सा भी अपन ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू ले लो यहाँ पे -x² और +x -1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका रेंज बताना है, ठीक है ना, फटाफट बताओ। ग्राफ और रेंज बता दो क्या होगा। कैसे कैसे सोचते हो तुम लोग, बोलते चलो, मैं लिखता चलूंगा। पहला पैराबोला डाउनवर्ड तो बनेगा। पहले a माइनस फिर दूसरा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पहले -1 y है तो डाउनवर्ड पड़ा बोला, फिर क्या y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट -1, -1। यस सर। -1, सर डी तो यानी कि
ये अगर y एक्सिस वन है बाई टू 3/4। तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है या फिर ऐसा ही बन सकता है, नहीं? और ये क्या होगा? Yes, sir. 0.-1 होगा, ठीक है। चलो अब इसमें से B हटाएंगे। नेगेटिव है, d क्या है? नेगेटिव। लेस देन 0 है, तो यानी कि ये अगर x एक्सिस है तो ग्राफ क्या होगा? नीचे होगा, ठीक है। अब क्या पता करते थे अपन? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का देखो तो -b/2a और -d/4a होता है। तो -b/2a के बारे में क्या होगा बोलना है, नहीं तो ध्यान आपका भटकेगा। क्या होगा बताओ? So 1/2, comma 3/4. -2 और d कितना आ रहा था? d बताओ। b² -4ac -3/4. -3, तो क्या 3/4 हो जाएगा? 3/4 यस सर। माइनस में होगा, यस सर। तो इसको अपन चलिए माइनस में। इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ और -3/4 ऐसा लिखोगे? चलेगा। अब आप बताओ क्या ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ से देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पता चलते हैं क्या? इस ग्राफ को हटा देंगे। सर -3/4 होगा। क्या बोले? सर शायद 3/4 होगा वहाँ पे। a भी तो आपका -1 है ना? हेलो, इसमें नीचे भी तो -1 आ जाएगा। d का वैल्यू बताओ कितना है? -3 है। -3 डी का a का वैल्यू कितना है? -1 है। -1 अब अपन बात करते हैं -d/4a के बारे में, तो क्या लिखोगे? -3 और यहाँ पे क्या Yes, sir. -4 लिखोगे? चलेगा? यस सर, मैं गलती कर दी थी। ठीक है, चलो अब बताओ क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? हमें सब कुछ पता चल गया, कैसा होगा, नहीं होगा, रूट्स होगा, क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है? तो कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करते हैं। क्या अब आप ग्राफ का कोई सा भी सवाल हो और क्वालिटी का रेंज पूछे तो आप बता दोगे ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। यस अब x एक्सिस के नीचे है और वर्टेक्स जो है वो y एक्सिस के राइट साइड में, क्या ऐसा बनेगा? यस सर, कुछ ऐसा ही बना। कुछ ऐसा ही बनेगा। वर्टेक्स Yes, का sir. कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 -3/4 है। और यहाँ पे देखो तो y इंटरसेप्ट अपना क्या कितना आया था? -1। क्या ये 0, -1 हो जाएगा? होगा। अब इसका रेंज बता दो क्या होगा? -3/4 से -3/4 to -3/4. y मिनिमम -3/4 से infinity. टू y मैक्सिमम। नेगेटिव इनफिनिटी। तो So क्या? -infinity to हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है -3/4. बातें। तो Yes, ये sir. क्या हो जाएगा? -infinity टू क्या -3/4 होगा? 3/4. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यही आंसर हो जाएगा। चलेगा? ठीक है, ये ग्राफ तो आप लोगों को आ गया। क्वालिटी अपॉन क्वालिटी, लीनियर अपॉन क्वालिटी और क्वालिटी अपॉन लीनियर का रेंज कैसे फाइंड किया जाए। तो देखो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वालिटी अपॉन क्वालिटी का रेंज अपन कैसे फाइंड करें। तो सबसे फर्स्ट हमने स्टेप वाइज इसमें आगे बढ़ा है। हमने बोला जो फर्स्ट स्टेप आप क्या करो, एज्यूम गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y। तो सबसे फर्स्ट जो अपने को ये जो गिवन है जिसका रेंज अपने को फाइंड करना है, ये क्या है? क्वालिटी अपॉन क्वालिटी है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या लिखो, y इक्वल्स टू x² - 2x + 4 अपॉन x² + 2x + 4। फर्स्ट स्टेप अपना यही होगा। सेकेंड हमने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड शिफ्ट ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास? यहां से अपन बोल सकते हैं ये हो जाएगा y² + 2xy + 4y इक्वल्स टू x² - 2x + 4। अब देखो यहाँ पे क्या अपन देख पा रहे हैं, ये जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, x² का कोफिशिएंट देखो क्या है अपने पास, क्या ये y - 1 प्लस x का कोफिशिएंट क्या अपने पास, ये है 2y + 2, चलेगा।
और यहाँ पे 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, x में अपने पास क्वाड्रेटिक आया, तो क्वाड्रेटिक में आपने कंडीशन पढ़ा था, जो क्वाड्रेटिक का जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो साथ ही साथ अपने को बोलना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। अपन यहाँ पे ये चीज लेके चल रहे हैं, तभी अपन क्वाड्रेटिक वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने बोला y माइनस 1 क्या ना हो, 0 के इक्वल ना हो, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं अभी y 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा तो अपन क्वाड्रेटिक का जो रूल है वो अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ देखो क्या इसमें x जो है वो क्या है, रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r। अगर सोचो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो रियल आए तो अपन क्या लिखते हैं, d क्या होगा उसका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, चलेगा। तो अपन थर्ड स्टेप क्या करेंगे, उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो बताओ d इक्वल्स टू आपने पढ़ा है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो चलो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला कंडीशन लगाते हैं। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, जो ये आ गया अपने पास 4y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 4, अगर कॉमन ले ले तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 आप कॉमन लेके गायब कर सकते हो, तो यहाँ से 4 गायब कर दे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8y, उसके बाद अपन लिख सकते हैं ये आ जाएगा माइनस 4, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप क्या लिखोगे, कंडीशन क्या आएगा अपने पास, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे देखो y क्या है 2y, और यहाँ पे कितना है 8 है, ठीक है ना, चलेगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस 10y, और साथ ही साथ यहां से अपन लिखेंगे माइनस 3, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट इसको अपन पॉजिटिव करेंगे तो माइनस से अपन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर, इस 10 को अपन लिख लें माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लिखोगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3y, अगर कॉमन लोगे तो 3y, तो क्या आ जाएगा ये y माइनस 3, माइनस यहाँ से कॉमन ले तो ये आ जाएगा y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया अपने पास 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो यहाँ पे एक आएगा 1/3 और यहाँ पे आएगा 3, प्लस माइनस प्लस, अपने को कौन सा लेना है, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये वाला पार्ट अपना होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, चलेगा। देखो अपने को जो रेंज निकालते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, y वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो y अपना आ गया माइनस 1/3 to 3 आ गया। अब अपने को साथ में वेरीफाई करना है, क्योंकि हमने बोला था जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ना हो, 0 ना हो। अगर 0 आ जाता है तो अगर हमने लिखा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या ना हो, 0 ना हो, तो उसके लिए आपने लिखा था जो y, ये वाला पार्ट देखो, इसके लिए आपने क्या लिखा, y डज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो यहां से आपने बोला था y डज नॉट इक्वल्स टू 1, चलेगा। तो अगर अपने को ये y का वैल्यू 1 आ जाए किसी पार्टिकुलर x पे, तो अपने को उसको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं क्या ऐसा कोई x का वैल्यू है जिसके लिए y का वैल्यू 1 आता है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन इतना, ठीक है ना, इतना इक्वल्स टू अपन लिखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन, अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4,
चलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। चलेगा, ये दोनों गायब करते हैं तो यहां से अपने पास आ गया 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपने को y इक्वल्स टू 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से अपन रेंज क्या बोल देंगे, इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज बिलोंग्स टू 1/3 to 3। समझ में आया? हमने क्या क्या किया, एक बार स्टेप वाइज फिर से समझ लो। जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो तो अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट तो आप एज्यूम कर लो y इक्वल्स टू, देन आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पूरा एक्सप्रेशन जो उसको लेफ्ट से शिफ्ट करो। ठीक है, अब देखो वहां पे x बिलोंग्स टू r है, अपना रियल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो उसको क्वाड्रेटिक की तरह अपन ले सकते हैं। तो वो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गया। तो सबसे फर्स्ट एक कंडीशन ये भी देखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, तो उसमें अपन बोलते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ये हमने कंडीशन लगाया। देन हमने लिखा जो अगर इसका d x जो है रियल है तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वहां से अपने को y में इनक्वालिटी आया, y को सॉल्व कर लिए, y की इनक्वालिटी को, तो वहां से अपने y आ गया 1/3 to 3 आ गया। रेंज क्या होता है, यही y वाला पार्ट होता है। फिर हमने वेरीफाई किया, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 पे जो y आया था अपना 1 नहीं होगा। तो हमने देखा क्या अपने पास कोई एक ऐसा x मिलेगा जिसके लिए क्या हो जाए, y 1 हो जाए। तो हमने 1 इक्वल्स टू रख के जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया है उसको सॉल्व किया, तो वहां से अपने को x इक्वल्स टू 0 आया, जिसपे क्या होगा, y का वैल्यू 1 होगा। तो चलो इस अगले सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। इस सवाल में देखो अपने को क्या दिया है, ये भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही है। तो y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, ऊपर वाले को एक्सपेंड करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन, यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सेकेंड स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो अपन y से लेट करते हैं, y इक्वल्स टू बोलते हैं। सेकेंड क्या अपना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होगा। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे y माइनस 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस 4y। ठीक है ना, प्लस 4 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलेगा, यहां से भी अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या आया, y डज नॉट इक्वल्स टू 1। चलेगा, अब आप क्या करो, जब अपना x बिलोंग्स टू r है, रियल है, तो अपन बोल सकते हैं d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये चीज आप अप्लाई करो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि y माइनस 1 और ये 3y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखोगे। देखो इसमें y माइनस 1 अपना क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं 4 को गायब कर दो, तो यहां से अपन लिख सकते हैं 4y माइनस 1। ठीक है ना, तो अंदर क्या आ जाएगा, ये 4y माइनस 4। ठीक है ना, चलो, और यहां से 3y प्लस 4 लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलेगा, तो यहां से आगे ये 4 गायब कर दो, तो ये y माइनस 1 और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, एक 0 एक 1 नंबर लाइन पे प्लॉट करो, प्लस माइनस प्लस। तो यहां से अपन बोलेंगे y क्या है अपना, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। फिर अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, जो y इक्वल्स टू 1 जो है किसी x पे आ रहा है कि नहीं।
तो हमने लिखा जो y इक्वल्स टू 1, अपन देख रहे हैं किसी x पे आ रहा है कि नहीं। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां से अपन लिखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इस एक्स स्क्वायर को गायब करते हैं, इस माइनस 4x को गायब करते हैं, तो 3 इक्वल्स टू कितना आया, 4 आया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अपने पास ऐसा कोई x नहीं होगा जिसके लिए y का वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो अपने को यहाँ जो y इक्वल्स टू 1 कंसीडर किए हैं उसको अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रेंज अपना क्या हो जाएगा फाइनली, तो रेंज बिलोंग्स टू आप बोलोगे कितना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 अपन कंसीडर नहीं करेंगे तो 1 टू इन्फिनिटी चलेगा। अब देखो आप ऑप्शन में क्या है, तो अगर अपन पूरे रियल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर ले, 0 ओपन टू 1 क्लोज, तो अपना क्या हो जाएगा, ये सी वाला आंसर होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का रेंज अपन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, x belongs to R, then find a range of x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1। समझे, इसका रेंज फाइंड करना है। चलो पूछता हूँ, सब व्हाट्सएप कहाँ है। आदित्य, हेलो, यस सर। बताओ क्या किया जाए इसमें, पहला स्टेप क्या होगा। सर y के इक्वल रख देंगे। y के इक्वल रख देंगे। शैलेंद्र, स्टेप 2 बताओ। सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सर x रियल दिया है तो इसको सर x स्क्वायर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे सर, x स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ x सर वो कर देंगे ना सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस कर देंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलो अभिषेक तुम बताओ। हेलो अभिषेक। यस सर। हाँ तुम बताओ। सर इसको एलएचएस में शिफ्ट कर लेंगे सर, फिर एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोएफिशिएंट बना लेंगे सर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, y माइनस 1, y माइनस 1, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, y प्लस 1, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो y माइनस 1 माइनस 1 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0 लगा। अपूर्वा, हेलो अपूर्वा। यस सर। हाँ क्या किया जाए बताओ, अगला स्टेप। यस सर। अगला स्टेप बताओ क्या होगा। सर अगला स्टेप होगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा वैल्यू y का, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के करेस्पॉन्डिंग में होगा, और वो 0 होगा सर। आलोक तुम बताओ क्या करेंगे। तो y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो y नॉट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। चलो और कौन बताएगा। चलो अर्नब तुम बताओ। डिस्क्रिमिनेट। अर्नब। यस सर। क्या करेंगे अगला स्टेप। सर कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 और सर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, क्या ये y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बोलोगे, y नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसा कंसीडर कर रहे हो। ठीक है ना। अब अपन क्या बोलेंगे, जो x बिलोंग्स टू r है, रियल है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या d अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यस होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोलोगे, b स्क्वायर यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac
तो y माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा बोलोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो y प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 2 का स्क्वायर। हमने 4 को अंदर ले लिया। अब क्या करोगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, अगर प्लस करें तो क्या हो जाएगा, क्या ये 3y माइनस 1 होगा, और अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस y, ठीक है ना, माइनस y प्लस 3 होगा, माइनस y प्लस 3 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे और हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 1, और क्या ये y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से आप सॉल्यूशन डायरेक्ट बता दोगे, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, सॉरी 1/3 प्लस में है 2 3 होगा, ऐसा बोलोगे। यस बताओ। अब उससे अगला स्टेप क्या हो सकता है, स्टेप थर्ड सर चेक करेंगे कि अगर 1 हो सकता है भाई या नहीं। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या बोलोगे, y नॉट इक्वल्स टू 1 बोला था अपन। अब चेक करते हैं जो क्या ऐसा कोई x मिलेगा जिसपे y का वैल्यू 1 हो सकता है। तो y इक्वल्स टू क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था नहीं, और इसका वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्या बोल दोगे, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पे है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 0 पे है, तो x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे है, तो उसको कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या यही वाला होगा, ऐसा बोलोगे आप। बिल्कुल सर। यस सर। और आगे बढ़ते हैं, और ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, नहीं एक से यस सर। हाँ, एक और क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है सेकंड, इफ x belongs to R then find a range of y equals to x plus 2 upon 2x square plus 3x plus 6। फटाफट सॉल्व करो तो इसको। सर वैसे ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन के मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। ये सर मतलब ग्राफ एकदम वैसे ही होगा इंक्रीजिंग वैल्यू वाला? नहीं, इसका ग्राफ अपन अभी नहीं जानते, जब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं जानते। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जानेंगे तब आ जाएगा ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है ना, अभी नहीं आता है हमें। ओके सर, तो इसमें वही रेंज का ही लेंगे फिर। हाँ, रेंज का ही लेंगे। चलो फटाफट रेंज बताओ तो इसका क्या होगा। सर वो वेटिंग रूम में सब वेट कर रहा है, सब मैसेज आ रहा है। ओके, वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। एक्चुअली वेटिंग रूम में कब पहुंचा पता है, जब मैं क्वेश्चन पूछना शुरू किया था, मतलब उससे पहले 42 स्टूडेंट था। जब मैंने बोला ना चलो क्वेश्चन पूछते हैं सबसे, तो फटाफट गायब हुआ। चलो इसके बारे में बताओ, पहला स्टेप क्या होगा, y के इक्वल लेट करना, पहले से दिया हुआ है। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? यस सर। तो क्या हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू x प्लस 2 होगा। यहाँ देखो तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो गया, x स्क्वायर कोफिशिएंट तो 2y हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, क्या ये 3y माइनस 1 कांस्टेंट क्या आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट की तरह जिसको ट्रीट करोगे इक्वल्स टू 0। अब क्या बोलोगे बताओ, तो x की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या यहाँ से बोलोगे 2y नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि y अपना 0 नहीं होगा, ऐसा अपन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे। अब क्या बोल दोगे आप बताओ, अब क्या होगा, क्या यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, ऐसा दे रखा है।
तो अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या बोलोगे 3y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y और 6y माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4 इसी कर रहे हो ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? हेलो बताओ भाई, चलेगा? अब बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y और क्या 48 लिखोगे? 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 काहे कॉमन लोगे? तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, कितना हो जाएगा 48 होगा, 48y स्क्वायर होगा, ऐसा लिखोगे? ये भी बस और प्लस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 16y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? सही। ये भी सही है। और तुम मिर्जापुर देख लिए? यस सर देख लिया, बढ़िया है। ऐसे बोल, यस सर ये भी ठीक है सर, देख ली सर कब की। ये भी ठीक है सर। सर यही सीरीज से देखनी पड़ी सर। सही है, सही सर है। मैंने नहीं देखी सर, वो 18 प्लस थी, अभी मैं 18 साल से नीचे हूँ यस सर अरे भाई यस सर मैंने सेम सर मैंने भी नहीं एक बार इंतजार करो 18 तक। सर उसी दिन देख ली थी। भाई अगले हाँ। साल के वेट करो अब तुम भाई, अगले अभी साल चलो ठीक है, 11th में वो स्टार्टिंग में वो देख लिया, अब मत देखना क्योंकि ये सब टाइम बहुत लेता है, ठीक है ना? सारा लिस्ट बनाना है कॉलेज में देखने का। सर रात में मैं खत्म ना कर दी IT थी, का एक रात प्रिपरेशन कर लगी रहा थी। हूँ। बताओ, मैं IT का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना? कर तो तुम रहे हो ना? तो तुमको टाइम बचाना है ना, टाइम टाइम का यूज सर आपने सर तो अब पूछा था देख सीजन ली 3 सर। देखेंगे। वेब सीरीज मैंने तो देख लिया ना। सर लोग नहीं आते हुए 3 भी देख ली। 3 आएगा सर, 3 आएगा तभी तो देखेंगे। भाई क्या बात कर रहे हो लग तो सर रहा ने है बोला जो देख लिया। 3 तो आने वाला है, मतलब आएगा। अरे सर कालीन लिया जिंदा है सर, कालीन लिया जिंदा है। कालीन भैया जिंदा है। मारेंगे सर, आप ये पूछेंगे। सर बैक टू द टॉपिक। चलो यहाँ Yes, से अब अपन सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा बताओ? क्या लिखोगे? माइनस कॉमन माइनस कॉमन लोगे तो क्या यहाँ पे 39 होगा, माइनस 39 39 वाई भी आई। स्क्वायर। हेलो क्या बोले? सर 39 वाई स्क्वायर अब चलो पढ़ते हैं, 39 वाई स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 10 वाई प्लस 10 वाई माइनस नहीं। और क्या ये प्लस 1 होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखोगे? अब सोचो 39 वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई और यहाँ पे माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 लिखोगे, चलेगा? यस ठीक है। अब देखो तो इसका इसका फैक्टर देखो तो 3 और 3 हो जाएगा, 13 माइनस 13 प्लस 3 हो जाएगा सर। माइनस 13 प्लस 3 हो जाएगा, नहीं? हाँ सर। ठीक है, 13y प्लस 1 और 3y माइनस 1। माइनस 13y प्लस 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, चलेगा? अब यहाँ से क्या लिख दें, क्या 13 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 13y कॉमन ले लो, 3y माइनस 1 और यहाँ से 1 तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो क्या लिखोगे 13y प्लस 13y 1 minus 1 और plus 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट बता दोगे y क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या ये माइनस 1/30 minus 1/30 टू 1/3 ऐसा बोलोगे? अब चेक कर लो, क्या y का वैल्यू 0 रखेंगे तो कोई x मिलेगा अपने को? वही ना, -2 मिलेगा। -2 यस सर मिलेगा। -2। चेक कर लो, y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x आपका क्या था, x प्लस 2 सॉरी y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था, x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आएगा -2 आएगा, यानी कि -2 पे अपने को y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, चलेगा? यस सर।